बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास चले फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए, मैट्रिसेस ए है, बी है एंड मैट्रिसेस सी है। और हमसे कहा जा रहा है देन वेरीफाई दैट पार्ट 1 में यहाँ पर हमें पहले बी प्लस सी मालूम करना है ब्रैकेट में, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को बेसिकली हमें इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। सेम इसी तरह से पार्ट 2 में भी करना है। तो हम पहले सॉल्व करने जा रहे हैं अपना पार्ट 1। तो देखिए पार्ट 1 में हमारे पास दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो पहले मैं सॉल्व करने जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डाल लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी क्या गिवन है देख लीजिए, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो ये हम फाइंड करने जा रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा क्लास, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो देखिएगा ए मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट है, सॉरी ए के साथ फिर ब्रैकेट लगी हुई, इसका मतलब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, तो बी प्लस सी। अब बिल्कुल सेम हमें भी इसी तरतीब से लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। पहले ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ए मैट्रिक्स को कॉपी कर देते हैं हम, 3 माइनस 1 1 2। जी, ये मैट्रिक्स हमने कॉपी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है ना। तो हम भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये लीजिए ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट के अंदर फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी, यानी हमें पहले बी मैट्रिक्स को कॉपी करना है और फिर उसको प्लस करना है सी मैट्रिक्स में। तो पहले हम कॉपी कर लेते हैं मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी मेरा क्या है, 2 3 माइनस 1 1 0 2 देख सकते हैं बी मैट्रिक्स कॉपी हो गया। उसके बाद मेरा प्लस का साइन है तो हम भी यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। फिर हम कॉपी करेंगे मैट्रिक्स सी, ठीक है ना। मैट्रिक्स सी मेरा क्या गिवन है, 1 माइनस 2 उसके बाद है 1, फिर 2 है, फिर 2 एंड 3 है, ठीक है। ब्रैकेट को फिर हम कर देंगे क्लोज। देखिएगा बिल्कुल सेम हमने उसी अरेंजमेंट के साथ लिख लिया जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में गिवन था। यानी कि हमने पहले ए मैट्रिक्स कॉपी किया, फिर ब्रैकेट का यूज किया, ब्रैकेट के अंदर हमने बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स में प्लस के साथ लिख लिया, ठीक है। तो हम आपको पता है कि मैट्रिक मैथ्स के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या गिवन है, प्लस। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, देन ब्रैकेट से बाहर जो भी हमारे पास गिवन है हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब तक हमारी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती हम इस मैट्रिक्स को कॉपी करते रहेंगे।
जी, तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स सी में प्लस करना है। तो आपको पता है प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों मैट्रिक्स के कॉलम और रोज इक्वल होते हैं तभी एडिशन होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोज हैं और 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। सेम इसी तरह यहाँ भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो कॉलम और रोज तो दोनों के इक्वल है, यानी कि एडिशन तो पॉसिबल है। तो क्लास अब देख लीजिए, आमने सामने के तमाम एलिमेंट्स जो बिल्कुल उसी पोजीशन पे लिखे हो वो ऐड होंगे। जैसे 2 प्लस होगा 1 में, -1 इसमें, और फिर ये इसमें सेम उसी पोजीशन से हम ऐड करेंगे। तो 2 प्लस होगा 1 में, -1 को हम प्लस करेंगे +1, यहां पर आ जाएगा -1, जबकि यहां लिखा हुआ है +1। इसी तरह यहाँ 0 ऐड होगा 2 में, तो 0 +2 हो जाएगा। जी, उसके बाद देखिएगा 3 प्लस होगा -2 में, तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कौन सा साइन लगाएंगे यहाँ पर, माइनस का। 3 - 2, 1 प्लस होगा 2 में, और 2 प्लस होगा 3 में। ठीक है, अभी तक हमारी ब्रैकेट पूरी सॉल्व नहीं हुई है, लिहाजा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस मैट्रिक्स को हम कॉपी करते रहेंगे। जी, अब हम चाहें तो हटा सकते हैं ब्रैकेट, क्योंकि अब हम फाइनली अपना आंसर लेकर आने वाले, प्लस कर देंगे हम, तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट अपनी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। जी, तो 2 + 1 मेरा हो जाएगा 3, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 0, 1 + 2 मेरा हो जाएगा 3, यहाँ देखिएगा 0 + 2 हो जाएगा 2, 2 + 3 हो जाएगा 5। देख सकते हैं। जी, तो देखिए अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं। दोनों ब्रैकेट, दोनों जो हमारे मैट्रिसेस थे, मैट्रिसेस बी एंड सी, दोनों प्लस होकर आ चुके हैं यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मल्टीप्लाई। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि देयर इज नो साइन बिटवीन देम, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट कॉलम पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो फिर थर्ड कॉलम से। ठीक है, बारी बारी सेम हमारा मेथड वही रहेगा शुरू से एंड तक। तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छी सी कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करवाना इतना मुश्किल नहीं है। बस ये देख चेक कर लिया करें कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है ना, यहाँ पर देखें 2 कॉलम है और यहाँ पर 2 रोज है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो हमेशा रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी पहले मैट्रिक्स की जितनी भी रोज है वो 1 बाय 1 सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना मल्टीप्लाई। जी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस का साइन आएगा बीच में, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस का साइन। ठीक है, फिर इसी तरह से देखें, अब ये वाली जो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में प्लस का साइन,
फिर प्लस का साइन आएगा, नहीं सॉरी अब नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो। देखें 3 मल्टीप्लाई 0 से हुआ, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 से हुआ। ठीक है, अब यही सेम रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से। तो देखिएगा थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, जी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अब बारी है सेकंड रो की। तो पहले मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर बीच में प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसी तरह से अब ये वाली रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर बीच में प्लस का साइन है एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ये देखिए, ठीक है जी। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है ना। तो जी, तो क्लास यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो जितनी भी रॉस हैं वो सब के सब कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ कर लेते हैं अब हम। जी ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ देखिएगा जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 1 5 जा 5, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 3, बीच में प्लस का साइन है और 2 1 जा 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ देखिएगा -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको क्या कर देगा 0 कर देगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा प्लस आगे लिखा हुआ है 2 5 जा 10, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं नीचे। जी तो 9 + 1 मेरा हो जाएगा यहाँ पर 10,
जी माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, बचेगा 1। और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। 0 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। इसी तरह से 0 में जब प्लस करेंगे 6 तो यहाँ आ जाएगा 6। 6 में 5 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 11। इसी तरह से ये देखें, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 10 है, डिफरेंट साइन है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, यानी 10 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 8। और 8 आएगा प्लस का, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है क्लास, तो देखिए यहाँ पर मेरी ये सॉल्व होकर आई है कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, नीचे लिख देती हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड आई है मेरी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व और राइट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। जी तो क्लास आ गए हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, जो कि आपके सामने है, ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ओवर राइट हैंड साइड। लिख दीजिएगा यहाँ पर, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड मेरी क्या है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब मुझे अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो देखें, इसी तरतीब से हमें बिल्कुल लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो देखिए पहले हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस साइन है, इसी तरह से फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सेम इसी अरेंजमेंट से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहले मैट्रिसेस ए लिख देती हूँ। मैट्रिसेस ए मेरा क्या है, 3 -1, फिर 1 2, मुझे मल्टीप्लाई को करवाना है बी से, तो यहां पर हम लिख देते हैं बी मैट्रिक्स। जी तो बी मैट्रिक्स मेरा है 2 3 -1 1 0 2। ठीक है, इस तरह से मैंने पहले ए बी लिख दिया, और फिर मेरा बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दिया हमने। और फिर ए मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सी से, तो पहले हम लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मेरा है 3 -1 1 2। ठीक है, और इसको फिर मल्टीप्लाई मुझे किससे करवाना है, सी से, तो यहां पर हम सी मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। जी देख सकते हैं, सी मैट्रिक्स मेरा क्या है, 1 -2 1 2, उसके बाद है 2 3। देख सकते हैं बिल्कुल मैंने उसी अरेंजमेंट से कॉपी कर दिए तमाम मैट्रिक्स को, जैसे कि हमारे राइट हैंड साइड में गिवन था। ठीक है ना, सेम ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करवाया, देन प्लस का साइन, फिर ए को मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी, तो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, और मैथ्स का रूल आपको पता है कि मैथ्स के रूल के मुताबिक अगर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ आ जाएं तो हम पहले हमेशा मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, और फिर जब इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद और इसका आंसर आ जाएगा, देन इन द लास्ट, एट द लास्ट हम एडिशन करेंगे। ठीक है ना, एडिशन क्या होती है, सबसे लास्ट में होती है। जब तमाम मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाती है, फाइनली आंसर आ जाता है, तो फिर लास्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। दिस इज द रूल ऑफ मैथ्स।
जी, तो पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जी, मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं। फर्स्ट रो पहले तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी फर्स्ट रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेम वही कहानी फिर सेकंड रो के साथ होगी कि सेकंड रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई का वही मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो देख लेते हैं। जी, पहली रो को मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। सेंटर में आ जाएगा प्लस साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। जी, उसके बाद देखिए यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से। बीच में आएगा प्लस साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, और फिर उसी तरह देखिएगा ये वाली रो हमारी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फिर प्लस साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। उसी तरह से फिर देखिएगा यहाँ पर सेकंड रो पर आ जाते हैं हम। जैसे फर्स्ट रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, अब सेकंड रो भी इसी तरह से तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट रो को अभी हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। बीच में आएगा प्लस साइन। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसी तरह से देखिएगा अब ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। फिर प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, उसके बाद देखिए यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। जी, तो क्लास देख सकते हैं पहले हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, और बीच में हमारा रहेगा प्लस का साइन, तो प्लस का साइन हम लगा देते हैं। जी, तो पहली रो फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो इस रो को पहले मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूं, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। बीच में आएगा प्लस का साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से। ठीक है, सेम उसी तरह अब ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। फिर प्लस साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। देखिए अब ये वाली रो देखिए इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, फिर सेम रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। अब यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। फिर प्लस साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। जी, तो देख सकते हैं इसकी भी जो रो है वो इसके तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। नाउ इट्स टर्न टू सेकंड रो। ठीक है, अब हम सेकंड रो पर आ जाते हैं।
तो सेकेंड रो भी इसी तरह से बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर बीच में आएगा प्लस साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, ठीक है। फिर इसी तरह से ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में प्लस साइन, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, आप देखेंगे ये वाली रो लास्ट कॉलम यानी कि थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और बीच में आएगा प्लस साइन, 2 मल्टीप्लाई होने जा रहा है 3 से, ये देख सकते हैं कि दोनों साइड आप देख सकते हैं, पहले मैंने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाया, बीच में प्लस साइन, और फिर इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाया, सब आपके सामने है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ये मैट्रिक्स पूरी तरह से सॉल्व होकर और ये मैट्रिक्स पूरी तरह से सॉल्व होकर हमारे सामने आ जाएगी, देन एट द लास्ट वी विल ऐड बोथ द मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे जी। यहां देखिएगा 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 1 3 3 हो जाएगा। देखिए ये देखिए -1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 2 से, तो 1 2 2 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस 2 3 हो जाएगा 6। यहां देखिएगा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 हो जाएगा यानी माइनस का 3 होगा, और प्लस 1 1 1 हो जाएगा। माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस, ये देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, क्लास आपको नजर आ रहा हो, मैं और इसको वादे कर देती हूँ। ये देखिए -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 2 हो जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 होगा, प्लस 1 2 2 हो जाएगा। 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 2 4, ब्रैकेट क्लोज, बाहर मेरा प्लस साइन लगा हुआ है वो लगा रहेगा, और इस मैट्रिक्स को भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 1 3 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, इसी तरह यहां देखिएगा 1 1 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। यहां भी देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस साइन है बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 2 4 हो जाएगा। यहां देखिएगा 3 1 3 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा। यहां देखिएगा प्लस माइनस माइनस 1 1 1 यानी माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा। यहां देखिएगा 3 2 6 होगा, प्लस 1 3 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 यानी कि माइनस का 2, और यहां देखिएगा 2 3 6, ब्रैकेट क्लोज। ये देख सकते हैं ये सिंप्लीफाई यहां तक हो चुका है। अब इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी तो क्लास देखिएगा 6 में अगर मैं 3 को प्लस करती हूं तो ये हो जाता है 9। इसी तरह देखिए यहाँ 6 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 6 में से मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरा बचेगा 4। यहाँ देखिएगा ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगी, तो 3 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा -2, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है तो इसके साथ भी माइनस साइन आएगा। 1 + 2 मेरा हो जाएगा 3, 0 में 2 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 2, 0 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4।
ठीक है, बीच में प्लस का साइन है वो लगा रहेगा। जी तो क्लास अब यहाँ देख लेते हैं, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये देखिए माइनस का 4 और माइनस का 1 दोनों के साथ माइनस साइन है, इसका मतलब यहाँ पर एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा -5। 1 + 4 5, बट साइन विल बी माइनस। ओके 3 + 2 हो जाएगा 5, ये 4 प्लस का है 1 माइनस का है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 4 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 3, और 3 के साथ आएगा प्लस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 9। जी ये देखिएगा प्लस का 6 माइनस का 2 दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, यानी 6 में से मुझे 2 को माइनस करना है। जब 6 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 4, और 4 के साथ आएगा प्लस साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक ले आए हैं कि अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो अब लास्ट में हमारा क्या साइन रिमेनिंग है, यहाँ पर प्लस। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ द मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हैं, तो देख लीजिए ऐड कैसे करेंगे। ऐड करना तो बहुत ही आसान है। जी ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, और ये इसमें ऐड होगा, यानी 9 से आमने सामने जो है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको बस ऐड करते जाए। 9 में ऐड होगा 1, 9 + 1 हो जाएगा। -2 में प्लस होगा +5, 2 में प्लस होगा 9, इसी तरह 4 में प्लस होगा -5। अब चूंकि इसके साथ माइनस साइन आ गया तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हम लगाएंगे 4 - 5। 3 में प्लस होगा 3, और 4 में प्लस होगा 4। जी यहां तक देख सकते हैं आप। उसके बाद क्लास देखिएगा, फाइनली अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 9 + 1 मेरा हो जाएगा 10। 4 में से देखिए यहाँ पर 4 प्लस का है, जबकि 5 किसका है, माइनस का है, ठीक है ना, तो दोनों में क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, मेरा 1 बचेगा, और 1 के साथ माइनस साइन आएगा, बिकॉज 5 के साथ माइनस साइन लगा हुआ, और 5 यहाँ पर ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 प्लस का है, जबकि 2 माइनस का है, सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है, तो 5 में से 2 माइनस होंगे तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 3 बचेगा, और 3 के साथ आएगा प्लस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। 3 + 3 हो जाएगा 6, 2 + 9 हो जाएगा 11, 4 + 4 मेरा हो जाएगा 8। जी तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आ चुकी है राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के सामने है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट इज राइट हैंड साइड। अब जरा हम चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं। तो क्लास आप देख सकते हैं 10 - 1, 10 - 1, 3 6, 3 6, 11 8, 11 8। देख सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है ना। आप भी लिख दीजिएगा इस तरीके से। क्योंकि मेरे पास यहाँ नीचे लाइन नहीं थी, आप नीचे नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा, मैंने यही लिख दिया, तो आप अपनी नई लाइन पे लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ, और मेरा फर्स्ट पार्ट भी यहाँ पर हुआ है कंप्लीट। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 की तरफ। b + c ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद a है, ठीक है ना। पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड की, देन वी विल टॉक अबाउट राइट हैंड साइड।
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं पहले ले लेती हूँ तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी इंटू ए, पहले हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ब्रैकेट वाली आपको पता है कि मैथ्स के रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं b प्लस सी, ब्रैकेट लगाती हूँ मैं। मैट्रिक्स b मेरा क्या है 2 3 -1 1 0 2। फिर इसको मुझे प्लस करना है मैट्रिक्स सी में। यहां पर हम कॉपी कर लेते हैं मैट्रिक्स सी मेरा है 1 -2 1 2 2 एंड 3। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये तो हो गई ब्रैकेट की अंदर की बात। ठीक है, b प्लस सी मैट्रिक्स। उसके बाद ब्रैकेट से बाहर मेरा क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए। तो हम कॉपी कर लेते हैं मैट्रिक्स ए को। 3 1 1 2 जी। तो क्लास आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने उसी अरेंजमेंट के साथ इसको कॉपी कर दिया है जैसे कि हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो अब हम सबसे पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद हम ब्रैकेट से बाहर आते हैं। तो ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी जितनी रोज और कॉलम यहाँ पर है सेम उतनी ही रोज और कॉलम यहाँ पर भी होने चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। तो आप देख सकते हैं देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम। सेम हियर देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम। इसका मतलब इनमें एडिशन तो हो सकती है। चलिए एडिशन कर लेते हैं हम। 2 प्लस होगा 1 में, -1 प्लस 1 0 प्लस 2। ठीक है, ये अभी हमारी ब्रैकेट की अंदर की चीज चल रही है। ब्रैकेट के बाहर हम जस्ट अभी कॉपी करते रहेंगे। अभी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हम कॉपी ऐसे ही करते रहेंगे इसको। जी, उसके बाद देखिएगा 3 प्लस होगा 2 में, लेकिन 2 के साथ लगा हुआ है साइन माइनस का। तो आपको मैंने बताया था कि जब माइनस का साइन आ जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लिहाजा हम प्लस साइन नहीं लगाएंगे, अब हम माइनस साइन लगाएंगे। 1 प्लस 2 आपस में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। 2 प्लस 3 हो जाएगा। जी, जी। तो अब देखिएगा 2 प्लस 1 यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3। 3 में से 2 माइनस होंगे, बचेगा 1। 1 माइनस का और 1 प्लस का है, ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा 0। 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। 0 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 2 और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस। अब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्लास, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है। आपको मैंने शुरू से बताया और अभी भी बता रही हूँ कि मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम चेक करते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज है 1 2। देख लीजिए यहीं पर ही अभी ये रूल हमें बता रहा है कि देयर आर 3 कॉलम्स एंड देयर आर 2 रोज ओवर देयर। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है ना, पॉसिबल कब होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ तो शुरू में ही नॉट पॉसिबल आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नॉट पॉसिबल।
अच्छा, अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखें क्लास, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो नॉट पॉसिबल, जब एक साइड आपकी नॉट पॉसिबल आ गई है तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए तो जरूरी है ना कि दोनों साइड का इक्वल होना जरूरी है। तो जब एक साइड हमारी इक्वल ही नहीं आ रही है, नॉट पॉसिबल हो गई, अगर फर्ज करें हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसका कोई आंसर आ भी जाता है, तब भी कोई फायदा नहीं है ना, हम कैसे इक्वेट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास कोई है ही नहीं, नॉट पॉसिबल में आंसर आए। वैसे तो अगर हम देखें राइट हैंड साइड को भी, तो यहाँ भी नॉट पॉसिबल ही होगा, क्योंकि जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये बी है, ये मैट्रिक्स पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई में फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ देखिए कॉलम हमारे 1 2 3 कॉलम है, जबकि यहाँ पर 2 रोज हैं, तो इसका भी इम्पॉसिबल ही आंसर आएगा। जाहिर है कि कॉलम और रोज आपस में मैच ही नहीं कर रहे, तो इम्पॉसिबल राइट हैंड साइड पे भी हमारा इम्पॉसिबल ही होगा। यानी किसी भी तरह से हम देख लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है ही नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्लास। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ताकि नॉलेज एक जगह ना रहे बल्कि हर तरफ फैल जाए, जो कि सबके जानना भी है। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।